For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 293rd एपिसोड वी आर अगेन गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। So now we are in the first segment of this 293rd episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words. तो चलिए, the first word for the evening is polemic. Polemic, Polemic, polemic. जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा वर्ड है polemic, यानी कि ऑफ और इन्वॉल्विंग डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी। कोई चीज जिसमें लड़ाई झगड़ा या कंट्रोवर्सी इंक्लूड हो, इन्वॉल्व हो, तो उसे हम कह देते हैं पोलेमिक। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, हर बुक इज अ फियर्स पोलेमिक अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज इन अवर सोसाइटी। की जो उसकी किताब है उसमें काफी कड़े शब्दों में, काफी गुस्से में बताया गया है कि कैसी इनइक्वालिटीज हैं सोसाइटी में। तो एक कंट्रोवर्शियल बुक है उसकी। सो फियर्स पोलेमिक, पोलेमिक यानी कि कंट्रोवर्शियल। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, इसी के बाद जो सेकंड वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड, PLATITUDE, प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड यानी कि कहते हैं ना कि जैसे एक मतलब अ ट्राइट और ऑब्वियस रिमार्क, कोई चीज जो ऑब्वियस है कि हाँ, मतलब आपने सुना तो आपको पता है, हाँ ये तो सभी कहते हैं, ऑब्वियस है। तो ठीक है, तो प्लेटिट्यूड। जैसे हिज स्पीच वॉज फिल्ड विद फेमिलियर platitudes about the value of hard work and determination। मतलब जो उसने स्पीच दी उसमें कुछ खास नहीं था, मतलब एक मिक्स सा किया होता, उसमें प्लेटिट्यूड्स थे कि जो हम सुनते रहते हैं कि हार्ड वर्क करना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। सो हिज स्पीच वाज फिल्ड विद प्लेटिट्यूड्स अबाउट द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। क्लियर। तो प्लेटिट्यूड यानी कि जो बहुत ऑब्वियस है, आपको कोई कह रहा है कि यू शुड वर्क हार्ड टू सक्सेस, तो आपको पता ही है कि वर्क हार्ड तो करना ही पड़ता है, तो वो तो ऑब्वियस है। सो इट इज ए प्लेटिट्यूड। क्लियर। कोई डाउट हो इस वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है वेक्स। वेक्स, VEX, वेक्स। वेक्स यानी कि कॉज अनोयंस या फिर डिस्टर्ब करना किसी को, स्पेशली बाय माइनर इरिटेशन, छोटी छोटी चीजों पे तंग करी जाना किसी को बार बार लगातार, तो वो हो जाता है वेक्स, VEX, वेक्स। जैसे मस्किटोज बजिंग इन माई ईयर रियली वेक्सेस मी, कि जो मस्किटोज मेरे कान में गुनगुनाते रहते हैं, होता ना कि मंडरा रहे हैं आपके कान के आसपास, तो वो आपको तंग कर रहा है, तो आप क्या कह रहे हो, द मस्किटोज बजिंग इन माई ईयर रियली वेक्सेस मी, कि वेक्सेस मी की मतलब VEX वेक्सेस मी यानी कि इरिटेट कर देता है, एनॉय कर देता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। क्लियर। तो वेक्स यानी कि बार बार लगातार किसी को तंग करी जाना। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, इट्स ऑल्सो अ नाइस वर्ड, प्लेबियन। प्लेबियन, PLEBEIAN, प्लेबियन, PLEBEIAN, प्लेबियन यानी कि फ्रॉम और कनेक्टेड विद, कह सकते हो ऑर्डिनरी पीपल, और कह सकते हो कि पीपल फ्रॉम अ लो सोशल क्लास। मतलब जो चीज आम लोगों से या जो मतलब बहुत गरीब लोग हैं, थोड़े पिछड़े लोग हैं, उनसे जुड़ी चीजें हों, उसके लिए आप यूज कर सकते हो वर्ड क्या कह सकते हो, प्लेबियन। प्लेबियन, PLEBEIAN, प्लेबियन। जैसे ही डजंट थिंक द नॉवल विल अपील टू देयर प्लेबियन टेस्ट, मतलब उसे नहीं लगता कि उनके जो प्लेबियन टेस्ट हैं कि बहुत नॉर्मल, बहुत ही पुराने तरीके के, मतलब थोड़े होता ना कि थोड़े ज्यादा मतलब कि एडवांस नहीं है, नॉर्मल कॉमन मैन की तरह उनकी लाइकिंग्स है, सोच है, तो उनके लिए ये नॉवल इतनी सही नहीं रहेगी। सो ही डजंट थिंक द नॉवल विल अपील टू देयर प्लेबियन टेस्ट। प्लेबियन टेस्ट यानी कि एक ऐसा टेस्ट, जैसे सपोज आपका प्लेबियन टेस्ट है कि आपको ये नई एडवांस चीजें इतनी पसंद नहीं है, आपको मतलब बहुत कॉमन सिंपल चीजें, तो वो प्लेबियन हो गया। क्लियर। कोई डाउट हो इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके तो याद रखिएगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। तो अभी के लिए ये 4 वर्ड्स हो गए हैं पहले सेगमेंट के, पर आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ। फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज polemic, 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 polemic यानी
ऑफ और इन्वॉल्विंग डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी, मतलब कोई चीज जिसमें लड़ाई झगड़ा या कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व हो तो उससे हम कह देते हैं पोलेमिक। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, हर बुक इज अ फियर्स पोलेमिक अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज इन अवर सोसाइटी, मतलब जो हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज है उनको लेके काफी कड़े शब्दों में कंट्रोवर्शियल कंटेंट है बुक में। सो इट्स अ पोलेमिक अगेंस्ट, यानी कि एक कंट्रोवर्सी पूरी, मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा बताया कि किस तरीके से क्या वो है। तो जिस चीज में कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट इन्वॉल्व हो तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो पोलेमिक। क्लियर। इसी के बाद जो सेकंड वर्ड था शाम का दोस्तों वो था प्लेटिट्यूड, PLATITUDE, प्लेटिट्यूड, यानी कि अ ट्राइट और ऑब्वियस रिमार्क। कोई रिमार्क जो बहुत ही ऑब्वियस, आपको पता है हाँ यही कहेगा, तो वो बहुत ही ऑब्वियस हो रहा है तो उसे हम कहते हैं प्लेटिट्यूड। जैसे हिज स्पीच वॉज फिल्ड विद familiar platitudes about the value of hard work and dedication, मतलब जो उसकी स्पीच थी वो फुल ऑफ थी प्लेटिट्यूड, मतलब फुल ऑफ प्लेटिट्यूड, यानी कि बहुत ही, जैसे हम कहते हैं कि यू कैन डू इट, नेवर गिव अप, हार्ड वर्क पेज ऑफ। तो ये सभी बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, हर कोई ऑब्वियसली सोच सकता है कि हाँ यही बोला हो, ठीक है। तो ये प्लेटिट्यूड हो गए। जैसे प्लेटिट्यूड अबाउट वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, की उसने स्पीच में ज्यादातर बात की कि हार्ड वर्क जरूरी है, डेडिकेशन जरूरी है, तो वो आम बात है कि जो हम बहुत सुनते आए हैं, तो इट वॉज प्लेटिट्यूड। क्लियर, प्लेटिट्यूड, गॉट इट। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था वेक्स, VEX, वेक्स, यानी कि कॉज अनॉयंस या डिस्टर्ब करना, स्पेशली बाय माइनर कॉन्स्टेंट माइनर थिंग्स, की छोटी मोटी चीजों से इरिटेट करते रहना लगातार, तो उससे हम कहते थे वेक्स, VEX, वेक्स। जैसे मस्किटोज बजिंग इन माई ईयर रियली वेक्सेस मी, कि ये जो मच्छर मेरे कान में गुनगुनाते रहते हैं, आवाज करते रहते हैं, तो ऐसे करते रहते हैं, तो वो मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। सो द मस्किटोज बजिंग इन माई ईयर रियली वेक्सेस मी। क्लियर। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का दोस्तों वो था प्लेबियन, PLEBEIAN, प्लेबियन। आई रिपीट, PLEBEIAN, प्लेबियन, यानी कि फ्रॉम और कनेक्टेड विद ऑर्डिनरी पीपल और पीपल फ्रॉम अ लो सोशल क्लास, मतलब एक पिछड़ी क्लास या फिर बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लोगों से रिलेटेड चीजें हों, ख्यालात हों, सोच हो, तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं प्लेबियन। जैसे ही डजंट थिंक द नॉवल विल अपील टू देयर प्लेबियन टेस्ट, मतलब उसे नहीं लगता कि ये जो नॉवल है ये उन लोगों के प्लेबियन टेस्ट को पसंद आएगी, क्योंकि लोगों को पसंद है आम चीजें, आम लोगों की चीजें, तो उन्हें शायद पसंद ना आए। इट वॉन्ट impress plebeian taste. Clear? तो ये थे 4 words for the first segment of this 293rd episode of Vocabulary Dose. मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। बात चल रही है 16 important words की, तो मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और सेगमेंट्स के साथ। बने रहिए आप शो के साथ रेडियो उड़ान पे। Stay tuned. So now we are in the second segment of this 293rd episode of Vocabulary Dose and we are talking about 16 important words. तो चलिए let us move further towards the fifth word. तो fifth word जो शाम का आ रहा है वो है impugn, IMPUGN, impugn. Impugn यानी कि attack as false or wrong, मतलब गलत तरीके से झूठ में किसी को अटैक करना, मतलब जैसे आप किसी पे अटैक कर रहे हैं उसकी जो बुनियाद है वो झूठी है, तो वो हो जाता है इम्प्यून। जैसे ही इम्प्यून्ड हिज राइवल्स करेक्टर, मतलब उसने अपना जो राइवल है, जो उसका दुश्मन है, उसके करेक्टर पे क्वेश्चन किया, अटैक किया, तो झूठा अटैक किया कि सबको लगे कि वो बुरा आदमी है, तो ही इम्प्यून्ड हिज राइवल्स करेक्टर। सो इफ समबडी इम्प्यून समबडी, दैट मीन्स कि वो उनपे अटैक कर रहा है जो कि झूठ है, मतलब झूठ बुनियाद पे है, वो सच नहीं है जिसपे वो अटैक कर रहा है। ठीक है, क्लियर। सो कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इम्प्यून के बाद जो 6 वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो शायद आपने सुना होगा काफी बार, प्राइमेसी, PRIMACY, प्राइमेसी, PRIMACY, प्राइमेसी, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट इन इम्पोर्टेंस, मतलब एक पहला होना किसी चीज में, तो वो हो जाता है प्राइमेसी। जैसे द गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन द प्राइमेसी ऑफ सिटीजन्स राइट, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो जोर डालती है कि जो सिटीजन्स के राइट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो द गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन द प्राइमेसी की इंपॉर्टेंस, कि सबसे पहले राइट आते हैं ह्यूमन बींग्स के, तो प्राइमेसी ऑफ सिटीजन्स राइट्स। ठीक है, क्लियर। तो प्राइमेसी यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट इन इम्पोर्टेंस, की इंपॉर्टेंस है, सब इंपॉर्टेंट है पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है राइट्स, सिटीजन राइट्स। सो द गवर्नमेंट insists on the primacy of citizens' right. Clear? Got it? तो चलिए, the 7th word for the evening is rejoinder.
रिजॉइंडर, REJOINDER, रिजॉइंडर यानी कि अ क्विक रिप्लाई टू अ क्वेश्चन और रिमार्क, मतलब एक तुरंत किसी चीज पे रिप्लाई कर देना। कुछ किसी ने कुछ बोला और बोलते ही उनके एकदम से आप रिप्लाई कर दो, स्पेशली विटी और क्रिटिकल होता है ना, क्रिटिकल वन, कि आप मजाक में विटी कर दो या फिर क्रिटिकल एकदम से रिप्लाई कर दो, तो वो हो जाता है रिजॉइंडर। जैसे इट ब्रॉट अ शार्प रिजॉइंडर फ्रॉम द टीचर, मतलब जैसे स्टूडेंट ने एक गलत चीज बोली टीचर को, तो टीचर ने एकदम से तुरंत एक रिप्लाई किया जो कि बहुत ही शार्प था, तीखा था। सो या फिर फॉर एग्जाम्पल रोहन्स स्टेटमेंट ब्रॉट अ शार्प रिजॉइंडर फ्रॉम द टीचर, मतलब रोहन ने कुछ बोला और बोलते ही उसके टीचर ने एकदम से तुरंत रिप्लाई कर दिया तीखे शब्दों में, तो इट वाज अ रिजॉइंडर। क्लियर? कई बार होता है हमें सोचना पड़ता है, पर तुरंत आप रिप्लाई कर दो दैट टू विटी वे में या क्रिटिकल वे में, तो वो हो जाता है रिजॉइंडर। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है accretion, 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 I repeat, ACCRETION, accretion, यानी कि an increase by natural growth और एडिशन, मतलब नेचुरल ग्रोथ या एडिशन, नेचुरल तौर पे कोई चीज इंक्रीज हुई हो तो उसे हम कह देते हैं एक्रीशन। जैसे द फंड वॉज इंक्रीज्ड बाय द एक्रीशन ऑफ न्यू शेयर होल्डर्स, मतलब जो शेयर होल्डर्स बढ़े अपने आप, उनकी वजह से फंड्स भी बढ़ गए। सो द फंड वॉज इंक्रीज्ड बाय द एक्रीशन, मतलब जो नेचुरल ग्रोथ हुई, नंबर बढ़े और शेयर होल्डर्स के, तो उससे फंड भी बढ़ गया। ठीक है, क्लियर? तो एक्रीशन यानी कि नेचुरल वे में कोई चीज बढ़ी हो, इंक्रीज हुई हो। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 293rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए, 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज इम्प्यून, IMPUGN, इम्प्यून यानी कि अटैक एज फॉल्स और रॉन्ग, मतलब झूठ बोल के किसी को अटैक करना, तो वो हो जाता है इम्प्यून। जैसे ही इम्प्यून्ड हिज राइवल्स करेक्टर, मतलब उसने अपने राइवल, अपने दुश्मन के करेक्टर पे अटैक किया, गलत बोला, बुरा भला बोला, तो वो हो गया इम्प्यून करना, IMPUGN, इम्प्यून। क्लियर? इसी के बाद जो छठा यानी कि 6th वर्ड था शाम का, वो था प्राइमेसी, PRIMACY, प्राइमेसी यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट इन इम्पोर्टेंस, मतलब सभी चीजें इंपॉर्टेंट है पर कोई चीज जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आती है तो उसे हम कहते हैं प्राइमेसी। जैसे द गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन द प्राइमेसी ऑफ सिटीजन्स राइट, मतलब सभी राइट इंपॉर्टेंट है बट गवर्नमेंट जोर देती है जो सिटीजन्स के राइट है उन पे। तो प्राइमेसी ऑफ सिटीजन्स राइट की, प्राइमेसी की मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो द गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन द प्राइमेसी की, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सिटीजन्स के राइट। इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का, वो था रिजॉइंडर, REJOINDER, रिजॉइंडर यानी कि अ क्विक रिप्लाई टू अ क्वेश्चन और रिमार्क, स्पेशली अ विटी और क्रिटिकल वन। जब आप किसी को एकदम से रिप्लाई कर देते हो तो वो हो जाता है रिजॉइंडर, की एक विटी वे में या क्रिटिकल वे में किसी को एकदम से रिप्लाई कर दी तुरंत आपने, तो वो हो गया रिजॉइंडर। जैसे इट ब्रॉट अ शार्प रिजॉइंडर फ्रॉम द टीचर, जैसे कुछ बोला टीचर को तो उन्होंने एकदम से तुरंत रिप्लाई कर दी एक क्रिटिकल वे में, तो वो हो गया रिजॉइंडर। जैसे रोहन मेड अ स्टेटमेंट एंड इट ब्रॉट अ शार्प रिजॉइंडर फ्रॉम द टीचर, मतलब रोहन ने कुछ बोला और उस पर एकदम से टीचर ने कुछ बोल दिया आगे से, सो रिजॉइंडर। क्लियर? इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का, वो था एक्रीशन, ACCRETION, एक्रीशन यानी कि एन इंक्रीज बाय नेचुरल ग्रोथ और एडिशन, मतलब नेचुरल तौर पे कोई ग्रो हुआ, उसकी वजह से ग्रोथ हुई हो, इंक्रीज हुई हो, तो उसे हम कह देते हैं एक्रीशन। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, द फंड वॉज इंक्रीज्ड बाय द एक्रीशन ऑफ न्यू शेयर होल्डर्स, मतलब जैसे जैसे नए शेयर होल्डर्स आए उनके नंबर बढ़ने की वजह से फंड भी काफी बढ़ गया आगे। सो द फंड वॉज इंक्रीज्ड बाय द एक्रीशन ऑफ न्यू शेयर होल्डर्स। क्लियर? तो ये थे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 293rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। बने रहिए आप रेडियो उड़ान पे, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो
बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So now we are in the third segment of this 293rd episode of Vocabulary Dose. तो चलिए इस थर्ड सेगमेंट में अब आगे बात करते हैं। 9th word for the evening is delimit. delimit, 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 यानी कि क्या कहते हैं डिटर्मिन करना द लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ समथिंग, कि लिमिट्स लगा देना किसी चीज पे, तो वो हो जाता है डिलिमिट करना। जैसे एग्रीमेंट्स डिलिमिटिंग फिनिशिंग जोन्स, मतलब एग्रीमेंट्स में बताया गया है कि क्या क्या फिनिशिंग जोन्स है, कि इसके आगे कुछ नहीं करना, उसके आगे कुछ नहीं करना, तो वो लिमिटेशंस लगाई जा रही हैं। तो एग्रीमेंट्स डिलिमिटिंग मतलब लिमिट्स लगा रही है फिनिशिंग जोन्स, की उसके आगे कुछ नहीं है, फिनिशिंग जोन यहाँ खत्म हो रहा है। क्लियर? गॉट द सेंस? कोई डाउट हो डिलिमिट को लेके तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 10th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है एक अच्छा वर्ड अगेन, पेन्यूरी। पेन्यूरी, PENURY, पेन्यूरी, PENURY, पेन्यूरी, यानी कि स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी और डेस्टिट्यूशन, मतलब एक बहुत ही गरीबी की एक हालात हो जाना, तो उसे हम कह देते हैं पेन्यूरी, PENURY, पेन्यूरी। जैसे द पेन्यूरी अपॉल्ड हिम, मतलब उनकी गरीबी देख के वो बिल्कुल डर गया। अपॉल्ड होता है डर जाना, एकदम से घबरा जाना, APPALLED, अपॉल्ड। अपॉल्ड यानी कि डर जाना, तो उनकी पेन्यूरी देख के वो बहुत ही डर गया। किसी व्यक्ति ने किसी की गरीबी देखी कि उनके पास कपड़े भी प्रॉपर पहनने को नहीं है, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा डर गया देख के, वो गरीबी देख के वो डर गया। तो देयर पेन्यूरी अपॉल्ड हिम या देयर पेन्यूरी फियर्ड हिम, मतलब एकदम से डरा दिया उसको। तो पेन्यूरी, PENURY, पेन्यूरी, यानी कि बहुत ज्यादा गरीबी होना, बुरा हाल होना। तो इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो जो आ रहा है वो है कोटरी, COTERIE, कोटरी, यानी कि एन एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस, मतलब एक ग्रुप हो बना हुआ, लोगों का एक सर्कल बना हुआ जिसका पर्पस एक है, एक चीज के एक पर्पस, एक गोल के लिए ग्रुप बना हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं कोटरी, COTERIE, कोटरी। जैसे with his latest novel, James hopes to reach a whole new coterie of रीडर्स, मतलब उसकी नई नॉवल से वो जेम्स सोच रहा है कि वो एक नए ग्रुप को टारगेट करेगा। जैसे वो हमेशा फाइट्स पे लिखता था, इस बार वो रोमांस पे लिख रहा है, तो वो चाह रहा है कि वो रोमांस जो लोग पसंद करते हैं उनके ग्रुप को इस बार वो टारगेट करेगा। ठीक है, सो विद हिज लेटेस्ट नॉवल जेम होप्स टू रीच अ होल न्यू कोटरी ऑफ रीडर्स। सो कोटरी यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम पर्पस। क्लियर? तो कोटरी के बाद जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट, TRENCHANT, ट्रेंचेंट, TRENCHANT, ट्रेंचेंट, यानी कि हैविंग कीननेस एंड फोर्सफुलनेस एंड कह सकते हो पेनिट्रेशन इन थॉट, बहुत ज्यादा गहराई में आप सोचो किसी चीज के लिए, चाहो किसी चीज को, एक्सप्रेशन में या फिर इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट में आप बहुत ज्यादा गहराई में हो, कीननेस हो, तो उसे हम कहते हैं ट्रेंचेंट। जैसे ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म, कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा घुस के अंदर क्रिटिसाइज कर रहा है, गहराई में जाके बहुत ही क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो होता है ट्रेंचेंट। क्लियर? ट्रेंचेंट यानी कि हैविंग कीननेस एंड फोर्सफुलनेस एंड कह सकते हो पेनिट्रेशन इन थॉट, एक्सप्रेशन या फिर इंटेलेक्ट, कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है क्रिटिसिज्म, तो उसे हम कहते हैं ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म। जैसे किसी मूवी पे बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, बहुत क्रिटिसाइज किया, तो वो हो गया ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म, यानी कि बहुत एक्सप्रेस कर रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज को, तो वो हो जाता है ट्रेंचेंट। क्लियर? TRENCHANT, ट्रेंचेंट। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 293rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूं मैं।
The ninth word for the evening was delimit, D-E-L-I-M-I-T, delimit, यानी कि determine करना the limits or boundaries of something. किसी चीज पे लिमिट लगाना कि इसके आगे नहीं करना या इस बाउंड्री से आगे नहीं जाना, तो उससे हम कहते हैं डिलिमिट करना. जैसे एग्रीमेंट्स, डिलिमिटिंग फिनिशिंग जोन्स, मतलब जो एग्रीमेंट्स है उन्होंने डिलिमिट किया कि इसके आगे और कुछ काम नहीं होगा, तो वो लाइन लगा दी, उन्होंने बाउंड्री बना दी, तो डिलिमिट किया. क्लियर? सो डिलिमिट. तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड था शाम का वो था पेन्यूरी, P-E-N-U-R-Y, पेन्यूरी. पेन्यूरी यानी कि स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी और डेस्टिट्यूशन, बहुत ज्यादा बुरा हाल होना, बहुत पॉवर्टी होना, बहुत ज्यादा गरीबी होना, तो उससे हम कहते हैं पेन्यूरी, P-E-N-U-R-Y, पेन्यूरी. जैसे देयर पेन्यूरी अपॉल्ड हिम, मतलब उनकी गरीबी देख के वो बिल्कुल डर गया. अपॉल्ड, अपॉल्ड होता है कि किसी को बिल्कुल डरा देना, तो देयर पेन्यूरी अपॉल्ड हिम. अपॉल्ड यानी कि किसी को डरा देना, A-P-P-A-L-L-E-D, अपॉल्ड. पेन्यूरी यानी कि बहुत ज्यादा गरीबी. तो इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो था कॉन्ट्री, C-O-N-T-E-R-I-E, कॉन्ट्री. जी हाँ दोस्तों, कोटरी, 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 C-O-T-E-R-I-E, कोटरी. जी हाँ, 11th वर्ड है कोटरी, C-O-T-E-R-I-E, कोटरी यानी कि एन एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद द कॉमन पर्पस, मतलब एक ग्रुप होना लोगों का जिनका एक ही महत्व है, एक ही गोल है, एक ही पर्पस है, तो उससे हम कहते हैं कोटरी, C-O-T-E-R-I-E, कोटरी. जैसे with his latest novel, James hopes to reach a whole new coterie of रीडर्स, मतलब जो नई नॉवल लिखी है जेम्स ने, उस पे वो सोच रहा है कि उससे वो एक नए ग्रुप को रीच करेगा, एक नए ग्रुप रीडर्स. जैसे होता है ना कि अगर वो हमेशा फाइट पे लिखता है पर इस बार उसने रोमांस पे लिखा है, तो इस बार वो सोच रहे हैं कि जो रोमांस के ग्रुप हैं, कि ऐसे लोग जो रीड करना पसंद करते हैं रोमांस नॉवल, तो वो उनको टारगेट करेगा. सो विद हिज लेटेस्ट नॉवल जेम्स होप्स टू रीच अ होल न्यू कॉटरी ऑफ रीडर्स, कॉटरी ऑफ रीडर्स यानी कि नए रीडर्स, जैसे रोमांस जो पढ़ते हैं उन रीडर्स को पहुंचने की कोशिश करेगा. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड था इस शाम का वो था ट्रेंचेंट, T-R-E-N-C-H-A-N-T, ट्रेंचेंट. ट्रेंचेंट यानी कि हैविंग कीननेस एंड फोर्सफुलनेस एंड पेनिट्रेशन इन थॉट्स या एक्सप्रेशन या इंटेलेक्ट, बहुत गहराई, बहुत ज्यादा डेप्थ होना, बहुत ज्यादा घुस जाना, बहुत एक्सप्रेस करना किसी चीज को, तो वो हो जाता है ट्रेंचेंट. जैसे इट वॉज ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म, मतलब किसी मूवी को लेकर लोग सड़कों पे लिख रहा है, उनके जैसे उनके होते ना बैनर्स जलाने लगे, तो वो हो गया एक ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म कि बहुत ज्यादा फोर्सफुली क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो ट्रेंचेंट, T-R-E-N-C-H-A-N-T, ट्रेंचेंट. तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 293rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और सेगमेंट के साथ. मिलते हैं एक ब्रेक के उस पर. चल रहा है शो रेडियो उड़ान पे वोकैबुलरी डोज. So now we are in the 4th segment of this 293rd episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब 13th वर्ड की तरफ. 13th वर्ड आ रहा है दोस्तों डर्ज, D-I-R-G-E, डर्ज. डर्ज यानी कि सॉन्ग और हिम ऑफ मॉर्निंग, कंपोज्ड और कह सकते हो परफॉर्म्ड एज अ, कह सकते हो मेमोरियल टू अ डिसीज्ड या डेड पर्सन, मतलब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके दुख में आपने कोई सॉन्ग गाया, तो उससे हम कह देते हैं, जिसमें मतलब दुख जताया है आपने गा के, तो उससे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज हो जाता है, डर्ज, D-I-R-G-E, डर्ज. क्लियर? जैसे ऑल वी हर्ड वॉज अ डर्ज ऑफ डेस्पेयर एंड डिप्रेशन अबाउट द फ्यूचर, मतलब जैसे सपोज कर लो कि कोई बहुत ज्यादा उदास हो रहा है कि अब क्या होगा जिंदगी में, सब खराब हो गया, तो वो एक डर्ज था कि मतलब एक डिस्पेयर कि अब सब खत्म हो गया, डिप्रेशन मतलब बहुत ज्यादा सैड है ना, तो वो होपलेसनेस, तो वो सब कुछ सुनने को मिला. तो जहां पे बहुत ज्यादा डिस्पेयर दिखाया जाए, दुख दिखाया जाए, दर्द दिखाया जाए, तो उस सॉन्ग को कह देते हैं डर्ज, D-I-R-G-E, डर्ज. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है गैम्बिट, गैम्बिट, G-A-M-B-I-T, गैम्बिट. गैम्बिट यानी कि एन ओपनिंग रिमार्क इंटेंडेड टू
secure an advantage for the speaker। मतलब जब आप बोलना शुरू करते हैं तो शुरू में आप कोई ऐसी बात कर दे जिसको आपको एडवांटेज मिल जाए, तो उसे हम कह देते हैं गैम्बिट, GAMBIT, गैम्बिट। जैसे he should add some wit in his gambit। मतलब जो स्पीच में उसने शुरू में कुछ बोलना है जिससे कि एकदम से वो कैच कर ले लोगों का, जैसे होता है ना लोगों का इंटरेस्ट कैच कर ले, एक एडवांटेज बन जाए उसके लिए, तो उसे विट ऐड करना चाहिए। स्पीच की शुरुआत अगर आप थोड़ी सी विट से स्टार्ट करेंगे, थोड़े से मजाक से या तो से हंसी से, तो वो एक हो सकता है कि एडवांटेज दे दे आपको। तो ही शुड ऐड सम विट इन हिज गैम्बिट। गैम्बिट यानी कि जो शुरू में एक चीज को ऐड करना स्पीच के जिससे कि आप एडवांटेज पा पाए, ठीक है। तो गैम्बिट यानी कि स्पीच के शुरू की जो कुछ लाइनें या वर्ड्स। तो चलिए गैम्बिट के बाद जो 15th यानी कि सेकेंड लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का, वो है इनग्रेट। इनग्रेट, INGRATE, इनग्रेट। इनग्रेट यानी कि अ पर्सन हु शोज नो ग्रेटिट्यूड। कोई व्यक्ति जो ग्रेटिट्यूड ना दिखाए, उसे कोई थैंकफुलनेस ना हो, कोई उसे वो ना हो कि हाँ किसी ने उसके लिए कुछ किया है, तो वो ग्रेटिट्यूड ना होना, तो उसे हम कहते हैं इनग्रेट, INGRATE, इनग्रेट। जैसे आई हेल्प्ड हिम सो मच थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग एंड ही इज सच एन इनग्रेट, ही डिडंट इवन थैंक मी। मतलब पूरी ट्रेनिंग के दौरान मैंने उसकी इतनी मदद की, इतनी हेल्प की, पर उसने एक बार भी मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। कितना इनग्रेट है वो। इनग्रेट यानी कि जिसमें ग्रेटिट्यूड ही नहीं है, तो इनग्रेट। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 16वां यानी कि लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है एक और अच्छा वर्ड, अकेन। अकेन, ARCANE, अकेन। अकेन, ARCANE, अकेन। जी हाँ दोस्तों, आर्केन का मतलब होता है नोन टू वेरी फ्यू पीपल एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई चीज जो थोड़े लोगों को ही पता हो और इसीलिए मुश्किल हो समझनी, तो उसे हम कहते हैं अकेन, ARCANE, अकेन। जैसे ही वॉज द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड ऑल द आर्केन डिटेल्स ऑफ दिस एग्रीमेंट, कि वो ही एक व्यक्ति था जिसे सब चीजें पता थी, जो सीक्रेटिव चीजें, जो बहुत थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो औरों को नहीं पता थी इस एग्रीमेंट की। सो ही वॉज द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड ऑल द आर्केन डिटेल्स ऑफ दिस एग्रीमेंट। आर्केन यानी कि कोई चीज जो कुछ लोगों को ही पता हो, कुछ लोगों को ही समझ आए, सबको ना आए, तो उसे हम कहते हैं आर्केन, ARCANE, आर्केन। तो दोस्तों दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 4 वर्ड्स और 4th सेगमेंट हो गए ये, पर जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 13th वर्ड इस शाम का था डर्ज, DIRGE, डर्ज यानी कि अ सॉन्ग और हिम ऑफ मॉर्निंग कंपोज्ड और परफॉर्म्ड एज अ मेमोरियल सॉन्ग टू अ डिसीज्ड पर्सन। किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी, उसके लिए आपने कोई गाना लिखा है जिसमें दुख है, दर्द है, डिस्पेयर है, डिप्रेशन है, तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं डर्ज। जैसे ऑल वी हर्ड वॉज अ डर्ज ऑफ डिस्पेयर एंड डिप्रेशन अबाउट द फ्यूचर, कि जो भी हमने सुना बस वही था कि फ्यूचर में क्या हो गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ नहीं बचा, तो वो डर्ज हो गया। ठीक है, क्लियर। एक सॉन्ग जिसमें दुख, दर्द, डिस्पेयर, होपलेसनेस, तो उसे हम कहते हैं डर्ज। इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो था गैम्बिट, GAMBIT, गैम्बिट। GAMBIT, गैम्बिट यानी कि एन ओपनिंग रिमार्क intended to secure an advantage for the speaker। मतलब कोई ओपनिंग लाइन, कोई स्पीच देनी, उसकी ओपनिंग लाइन कुछ है ऐसी बोली आपने कि आपको एडवांटेज मिल गया या आपने लोगों का एकदम से इंटरेस्ट खींच लिया, तो वो हो जाता है गैम्बिट, GAMBIT, गैम्बिट। जैसे ही शुड एड सम विट इन हिज गैम्बिट, की जो शुरुआती लाइन है स्पीच की, उसमें उसे कुछ विट लाना चाहिए, कुछ मजाक, हंसी मजाक लाना चाहिए, तो शायद उसको एडवांटेज मिल जाए और लोगों के हिसाब से, तो वो हो जाता है गैम्बिट। जो शुरुआती लाइनें या वर्ड्स होते हैं स्पीच की, उसे हम कहते हैं गैम्बिट। इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो होता है इनग्रेट, INGRATE, इनग्रेट यानी कि अ पर्सन हु शोज नो ग्रेटिट्यूड। कोई व्यक्ति जिसको ग्रेटिट्यूड ही ना हो, थैंकफुलनेस ही ना हो, थैंक यू ही ना करे किसी को, अगर किसी ने मदद भी कर दी, तो वो हो गया इनग्रेट। जैसे आई हेल्प्ड हिम सो मच थ्रू आउट द ट्रेनिंग एंड ही इज सच एन इनग्रेट पर्सन, ही डिडंट इवन थैंक मी, कि उस व्यक्ति की मैंने पूरी ट्रेनिंग के दौरान मदद की, पर वो उसने एक बार भी थैंक यू नहीं कहा, वो बहुत ही ज्यादा इनग्रेट है, उसे कोई थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ही नहीं है, तो वो इनग्रेट है। क्लियर। इसी के बाद जो 16वां यानी कि 16th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो था
आर्केन, आर्केन, ARCANE, आर्केन, आर्केन यानी कि नोन टू वेरी फ्यू पीपल एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई चीज जो बहुत ही थोड़े लोगों को पता और इसलिए मुश्किल है समझनी, तो उसे हम कहते हैं आर्केन, ARCANE, आर्केन। जैसे ही वॉज द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड ऑल द आर्केन डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट, मतलब वही एक व्यक्ति था जिसे सारी वो जो छोटी छोटी डिटेल्स थी एग्रीमेंट की जो औरों को समझ नहीं आती थी उसे ही आती थी, उसे ही पता थी। तो ही वॉज द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड ऑल द आर्केन डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट। आर्केन यानी कि थोड़ी सी चीज जो थोड़ी सी लोगों को ही पता हो कोई चीज, तो उससे हम कहते हैं आर्केन। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 293rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पार। लास्ट सेगमेंट में थोड़ी बात करूंगी, बताऊंगी कि आप कैसे जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो मिलते हैं एक ब्रेक के उस पार। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे। This is the last segment of this 293rd episode of Vocabulary Dose and today we have talked about 16 important words. जी हाँ दोस्तों, 16 वर्ड की आज हमने बात की। तो आपको ये वर्ड्स कैसे लगे, आपको कितने वर्ड्स आपने सुने हुए थे या कौन से वर्ड ऐसे थे जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आए, जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स हैं, फीडबैक है, आइडियाज है, सजेशंस हैं या व्यूज हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही हमारा ट्विटर हैंडल रेडियो उड़ान, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे आप रेडियो उड़ान के नाम से हमें ढूंढ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। आप हमें बिल्कुल मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पे। साथ ही अगर यूट्यूब चैनल आपने रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। फॉर एग्जाम्पल जो यूट्यूब का चैनल रेडियो उड़ान है वहां पे आप प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं वोकैबुलरी डोज की और वहां पे सभी के सभी 293 एपिसोड्स आप सुन पाएंगे। उनके कमेंट एरिया में अपने कमेंट्स, आइडिया, सजेशंस, व्यूज भी दे पाएंगे और मैं सभी कमेंट्स और जितने भी व्यूज शेयर आप करेंगे वहां पे रिप्लाई करूंगी। तो चलिए अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। डायरेक्ट फ्रॉम नियानंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com